आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है नैराश्य लीला। पंडित हृदयनाथ अयोध्या के एक सम्मानित पुरुष थे। धनवान तो नहीं, लेकिन खाने पीने से खुश थे। कई मकान थे, उन्हीं के किराए पर गुजर होता था। इधर किराए बढ़ गए थे। उन्होंने अपनी सवारी भी रख ली थी। बहुत विचारशील आदमी थे। अच्छी शिक्षा पाई थी। संसार का काफ़ी तजुर्बा था, पर क्रियात्मक शक्ति से वंचित थे। सब कुछ ना जानते थे। समाज उनकी आंखों में एक भयंकर भूत था, जिससे सदैव डरते रहना चाहिए। उसे जरा भी रुष्ट किया तो फिर जानकी खैर नहीं। उनकी स्त्री जागेश्वरी उनका प्रतिबिंब थी। पति के विचार उसके विचार और पति की इच्छा उसकी इच्छा थी। दोनों प्राणियों में कभी मतभेद ना होता था। जागेश्वरी शिव की उपासक थी। हृदयनाथ वैष्णव थे, पर दान और व्रत में दोनों की समान श्रद्धा थी। दोनों धर्मनिष्ठ थे। उससे कहीं अधिक जितना सामान्यतया शिक्षित लोग हुआ करते हैं। इसका कदाचित ये कारण था कि एक कन्या के सिवा उनके और कोई संतान ना थी। उसका विवाह 13वें वर्ष में हो गया था और माता पिता की अब यही लालसा थी कि भगवान इसे पुत्रवती करे, तो हम लोग नवासे के नाम अपना सब कुछ लिखाकर निश्चिंत हो जाएं। किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। कैलाश कुमारी का भी गौना भी ना हुआ था। वो अभी तक ये भी ना जानने पाई थी कि विवाह का आशय क्या है, कि उसका सुहाग उठ गया। वैधव्य ने उसके जीवन की अभिलाषाओं का दीपक बुझा दिया। माता और पिता विलाप कर रहे थे। घर में कोहराम मचा हुआ था, पर कैलाश कुमारी भौचक्की होकर सबके मुंह की ओर ताकती थी। उसकी समझ ही में ना आता था कि वह लोग रोते क्यों हैं। माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप के अतिरिक्त वो किसी तीसरे व्यक्ति को अपने लिए आवश्यक ना समझती थी। उसकी सुख कल्पनाओं में अभी तक पति का प्रवेश ना हुआ था। वो समझती थी स्त्रियां पति के मरने पर इसलिए रोती हैं कि वो उसका और बच्चों का पालन करता है। मेरे घर में किस बात की कमी है? मुझे इसकी क्या चिंता है कि खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या? मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी बापूजी तुरंत ला देंगे। अम्मा से जो चीज़ मांगूंगी वो दे देंगी। फिर रोऊं क्यों? ये अपनी माँ को रोते देखती तो रोती पति के शोक से नहीं, माँ के प्रेम से। कभी सोचती शायद ये लोग इसलिए रोते हैं कि कहीं मैं कोई ऐसी चीज़ ना मांग बैठूं जिसे वो दे ना सकें, तो मैं ऐसी चीज़ मांगूंगी ही क्यों। मैं अब भी तो उनसे कुछ नहीं मांगती। वो खुद ही मेरे लिए एक ना एक चीज़ रोज़ लाते रहते हैं। क्या मैं अब कुछ और हो जाऊंगी? इधर माता का ये हाल था कि बेटी की सूरत देखते ही आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती। बाप की दशा और भी करुणाजनक थी। घर में आना जाना छोड़ दिया। सिर पर हाथ धरे कमरे में अकेले उदास बैठे रहते। उसे विशेष दुख इस बात का था कि सहेलियां भी अब उसके साथ खेलने न आती। उसने उनके घर जाने की माता से आज्ञा मांगी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। माता पिता की ये दशा देखी तो उसने उनके सामने जाना छोड़ दिया। बैठी किस्से कहानियाँ पढ़ा करती। उसकी एकांत प्रियता का माँ बाप ने कुछ और ही अर्थ समझा। लड़की शोक के मारे घुली जाती है। इस वज्रपात ने उसके हृदय को टुकड़े टुकड़े कर डाला है। एक दिन हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जी चाहता है घर छोड़कर
कहीं भाग जाऊं, इसका कष्ट अब नहीं देखा जाता। जागेश्वरी बोली, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे संसार से उठा ले, कहाँ तक छाती पर पत्थर की सिल रखूं। हृदयनाथ बोले, किसी भांति इसका मन बहलाना चाहिए जिससे शोकमय विचार आने ही ना पाए। हम लोगों को दुखी और रोते देखकर उसका दुख और भी दारुण हो जाता है। जागेश्वरी ने कहा, मेरी तो बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हृदयनाथ बोले, हम लोग यूं ही मातम करते रहे तो लड़की की जान पर बन जाएगी। अब कभी कभी उसे लेकर सैर करने चली जाया करो, कभी कभी थिएटर दिखा दिया, कभी घर में गाना बजाना करा दिया, इन बातों से उसका दिल बहलता रहेगा। जागेश्वरी बोली, मैं तो उसे देखते ही रो पड़ती हूँ, लेकिन अब जब्त करूँगी। तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, बिना दिल बहलाव के उसका शोक दूर ना होगा। हृदयनाथ बोले, मैं भी अब उससे दिल बहलाने वाली बातें किया करूँगा। कल एक सैर भी लाऊंगा, अच्छे अच्छे दृश्य जमा करूँगा। ग्रामोफोन तो आज ही मंगवाए देता हूँ, बस उसे हर वक्त किसी ना किसी काम में लगाए रहना चाहिए। एकांतवास शोक ज्वाला के लिए समीर के समान है। उस दिन से जागेश्वरी ने कैलाश कुमारी के लिए विनोद और प्रमोद के सामान जमा करने शुरू किए। कैलाशी माँ के पास आती तो उसकी आंखों में आंसू की बूंदें ना देखती, होठों पर हंसी की आत्मा दिखाई देती। वो मुस्कुरा कर कहती, बेटी आज थिएटर में बहुत अच्छा तमाशा होने वाला है, चलो देख आएं। कभी गंगा स्नान की ठहरती, वो माँ बेटी किश्ती पर बैठकर नदी में जल विहार करती। कभी दोनों संध्या समय पार्क की ओर चली जाती। धीरे धीरे सहेलियाँ भी आने लगीं, कभी सबकी सब बैठकर ताश खेलती, कभी गाती बजाती। पंडित हृदयनाथ ने भी विनोद की सामग्री जुटाई। कैलाशी को देखते ही मगन होकर बोलते, बेटी आओ तुम्हें आज कश्मीर के दृश्य दिखाऊं। कभी कहते, आओ आज स्विट्जरलैंड की अनुपम झांकी और झरनों की छटा देखें। कभी ग्रामोफोन बजाकर उसे सुनाते। कैलाशी इन सैर सपाटों का खूब आनंद उठाती। इतने सुख से उसके दिन कभी ना गुजरे थे। इस भांति 2 वर्ष बीत गए। कैलाशी सैर तमाशे की इतनी आदी हो गई कि एक दिन भी थिएटर ना जाती तो बेकल सी होने लगती। मनोरंजन नवीनता का दास है और समानता का शत्रु। थिएटरों के बाद सिनेमा की सनक सवार हुई। सिनेमा के बाद मिस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म के तमाशों की। ग्रामोफोन के नए रिकॉर्ड आने लगे। संगीत का चस्का पड़ गया। बिरादरी में कहीं उत्सव होता तो माँ बेटी अवश्य जाती। कैलाशी नित्य इसी नशे में डूबी रहती। चलती तो कुछ गुनगुनाती हुई, किसी से बातें करती तो वही थिएटर और सिनेमा की। भौतिक संसार से अब कोई वास्ता ना था। अब उसका निवास कल्पना संसार में था। दूसरे लोग की निवासिन होकर उसे प्राणियों से कोई सहानुभूति ना रही। किसी के दुख पर जरा दया ना आती। स्वभाव में उच्च श्रृंखलता का विकास हुआ। अपनी रुचि पर गर्व करने लगी। सहेलियों से डींगे मारती, यहाँ के लोग मूर्ख हैं, ये सिनेमा की कदर क्या करेंगे, इसकी कदर तो पश्चिम के लोग करते हैं। वहाँ मनोरंजन की सामग्रियाँ उतनी ही आवश्यक हैं जितनी हवा, तभी तो वह उतने प्रसन्नचित्त रहते हैं मानो किसी बात की चिंता ही नहीं। यहाँ किसी को इसका रस ही नहीं। जिन्हें भगवान ने सामर्थ्य भी दिया है वो भी सरे शाम से मुँह ढाँक कर पड़े रहते हैं। सहेलियाँ कैलाशी की ये गर्वपूर्ण बातें सुनती।
और उसकी और भी प्रशंसा करती, वो उनका अपमान करने के आवेग में आप ही हास्यास्पद बन जाती थी। पड़ोसियों में इन सैर सपाटों की चर्चा होने लगी। लोक सम्मति किसी की रियायत नहीं करती। किसी ने सिर पर टोपी टेढ़ी रखी और पड़ोसियों की आंखों में चुभा। कोई जरा अकड़ कर चला और पड़ोसियों ने आवाजें कसी। विधवा के लिए पूजा पाठ है, तीरथ व्रत है, मोटा खाना है, मोटा पहनना है, उसे विनोद और विलास, राग और रंग की क्या जरूरत। विधाता ने उसके सुख के द्वार बंद कर दिए हैं। लड़की प्यारी सही, लेकिन शर्म और हया भी तो कोई चीज है। जब माँ बाप ही उसे से चढ़ाए हुए हैं तो उसका क्या दोष, मगर एक दिन आंखें खुलेंगी अवश्य। महिलाएं कहती बाप तो मर्द है, लेकिन माँ कहती है उसको जरा भी विचार नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। कुछ उन्हीं की एक दुलारी बेटी थोड़ी ही है। इस भांति मन बढ़ाना अच्छा नहीं। कुछ दिनों तक तो ये खिचड़ी आपस में पकती रही। अंत को एक दिन कई महिलाओं ने जागेश्वरी के घर पदार्पण किया। जागेश्वरी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एक महिला बोली, महिलाएं रहस्य की बातें करने में बहुत अभ्यस्त होती हैं। बहन, तुम ही मजे में हो कि हंसी खुशी में दिन काट देती हो। हम तो दिन पहाड़ हो जाता है, ना कोई काम ना धंधा, कोई कहाँ तक बातें करे। दूसरी देवी ने आंखें मटका कर कहा, अरे तो ये तो भाग्य की बात है। सभी के दिन हंसी खुशी से कटे तो रोए कौन। यहाँ तो सुबह से शाम तक चक्की चूल्हे से छुट्टी नहीं मिलती। किसी बच्चे को दस्त आ रहे हैं तो किसी को ज्वर चढ़ा हुआ है। कोई मिठाइयों की रट रहा है तो कोई पैसों के लिए मानामथ मचाए हुए है। दिन भर हाय हाय करते बीत जाता है। सारा दिन कठपुतलियों की भांति नाचती हूँ। तीसरी रमणी ने इस कथन का रहस्यमय भाव से विरोध किया। भाग्य की बात नहीं, वैसा दिल चाहिए। तुम्हें तो कोई राज सिंहासन पर बिठा दे तक भी तस्कीन ना होगी, तब और भी हाय हाय करोगी। इस पर एक वृद्धा ने कहा, नौ जैसा दिल ये भी कोई दिल है कि घर में चाहे आग लग जाए। दुनिया में कितना ही उपहास हो रहा हो, लेकिन आदमी अपने राग रंग में मस्त रहे। वो दिल है कि पत्थर। हम गृहिणी कहलाती हैं। हमारा काम है अपनी गृहस्थी में रत रहना, आमोद प्रमोद में दिन काटना हमारा काम नहीं। और महिलाओं ने इन निर्दय व्यंग पर लज्जित होकर सिर झुका लिया। वह जोगेश्वरी की चुटकियां लेना चाहती थी, उसके साथ बिल्ली और चूहे की निर्दयी कीड़ा करना चाहती थी। आहत को तड़पाना उनका उद्देश्य था। इस खुली हुई चोट ने उनके पर पीड़न प्रेम के लिए कोई गुंजाइश ना छोड़ी। किंतु जोगेश्वरी को ताड़ना मिल गई। स्त्रियों के विदा होने के बाद उसने जाकर पति से ये सारी कथा सुनाई। हृदयनाथ उन पुरुषों में ना थे जो प्रत्येक अवसर पर अपनी आत्मिक स्वाधीनता का स्वांग भरते हैं, हर धर्मी को आत्म स्वतंत्र के नाम से छिपाते हैं। वो सचिव भाव से बोले, तो अब क्या होगा। जागेश्वरी ने कहा, तुम्ही कोई उपाय सोचो। हृदयनाथ बोले, पड़ोसियों ने जो आक्षेप किया है वो सर्वथा उचित है। कैलाश कुमारी के स्वभाव में मुझे एक विचित्र अंतर दिखाई दे रहा है। मुझे स्वयं ज्ञात हो रहा है कि उसके मन बहलाव के लिए हम लोगों ने जो उपाय निकाला है वो मुनासिब नहीं है। उनका ये कथन सत्य है कि विधवाओं के लिए ये आमोद प्रमोद वर्जित है। अब हमें ये परिपाटी छोड़नी पड़ेगी। जागेश्वरी बोली, लेकिन कैलाशी तो इन खेल तमाशों के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। हृदयनाथ जी बोले, उसकी मनवृत्तियों को बदलना पड़ेगा।
सनई सनई ये बिलासो आमाद शांत होने लगा, वासना का तिरस्कार किया जाने लगा। पंडित जी संध्या ग्रामोफोन न बजाकर कोई धर्म ग्रंथ पढ़कर सुनाते। स्वाध्याय संयम उपासना में माँ बेटी रत रहने लगी। कैलाशी को गुरुजी ने दीक्षा दी। मोहल्ले और बिरादरी की स्त्रियां आईं, उत्सव मनाया गया। माँ बेटी अब किश्ती पर सैर करने के लिए गंगा ना जाती, बल्कि स्नान करने के लिए मंदिरों में नित्य जाती। दोनों एकादशी का निर्जल व्रत रखने लगी। कैलाशी को गुरुजी नित्य संध्या समय धर्म उपदेश करते। कुछ दिनों तक कैलाशी को ये विचार परिवर्तन बहुत कष्टजनक मालूम हुआ, पर धर्मनिष्ठा नारियों का स्वाभाविक गुण है। थोड़े ही दिनों में उसे धर्म से रुचि हो गई। अब उसे अपनी अवस्था का ज्ञान होने लगा। विषय वासना से चित्त अपने आप ही खिंचने लगा। पति का यथार्थ आशय समझ में आने लगा था। पति ही स्त्री का सच्चा पथ प्रदर्शक और सच्चा सहायक है। पति विहीन होना किसी घोर पाप का प्रायश्चित है। मैंने पूर्व जन्म में कोई अकर्म किया होगा। पतिदेव जीवित होते तो मैं फिर माया में फंस जाती। प्रायश्चित का अवसर कहाँ मिलता। गुरु जी का वचन सत्य है कि परमात्मा ने तुम्हें पूर्व कर्मों के प्रायश्चित का ये अवसर दिया है। वैधव्य यातना नहीं है, जीव उद्धार का साधन है। मेरा उद्धार त्याग, विराग, भक्ति और उपासना से होगा। कुछ दिनों के बाद उसकी धार्मिक वृत्ति इतनी प्रबल हो गई कि अन्य प्राणियों से वो पृथक रहने लगी। किसी को ना छूती, महरियों से दूर रहती, सहेलियों से गले तक ना मिलती। दिन में 2-3 बार स्नान करती। हमेशा कोई ना कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा करती। साधु महात्माओं के सेवा सत्कार में उसे आत्मिक सुख प्राप्त होता। जहाँ किसी महात्मा के आने की खबर पाती, उनके दर्शनों के लिए विकल हो जाती। उनकी अमृतवाणी सुनने से जी ना भरता। मन संसार से विरक्त होने लगा। तल्लीनता की अवस्था प्राप्त हो गई। घंटों ध्यान और चिंतन में मगन रहती। सामाजिक बंधनों से घृणा हो गई। हृदय स्वाधीनता के लिए लालायित हो गया। यहाँ तक कि 3 ही वर्षों में उसने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। माँ बाप को ये समाचार ज्ञात हुआ तो होश उड़ गए। माँ बोली, बेटी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम ऐसी बातें सोचती हो। कैलाश कुमारी ने कहा, माया मोह से जितनी जल्द निवृत्त हो जाएं उतना ही अच्छा। हृदयनाथ बोले, क्या अपने घर में रहकर माया मोह से मुक्त नहीं हो सकती हो क्या? माया मोह का स्थान है मन, घर नहीं। जागेश्वरी ने कहा, कितनी बदनामी होगी। कैलाश कुमारी बोली, अपने को भगवान के चरणों पर अर्पण कर चुकी तो बदनामी की क्या चिंता। जागेश्वरी बोली, बेटी तुम ही ना हो, हमको तो है, हमें तो तुम्हारा ही सहारा है। तुमने यदि संन्यास ले लिया तो हम किस आधार पर जिएंगे। कैलाश कुमारी ने कहा, परमात्मा ही सबका आधार है, किसी दूसरे प्राणी का आश्रय लेना भूल है। दूसरे दिन ये बात मोहल्ले वालों के कानों में पहुंच गई। जब कोई अवस्था असाध्य हो जाती है तो हम उस पर व्यंग करने लगते हैं। ये तो होना ही था, नई बात क्या हुई। लड़कियों को इस तरह स्वच्छंद नहीं कर दिया जाता। फूले ना समाते थे कि लड़की ने कुल का नाम उज्जवल कर दिया। पुराण पढ़ती है, उपनिषद और वेदांत का पाठ करती है, धार्मिक समस्याओं पर ऐसी ऐसी दलीलें करती है कि बड़े बड़े विद्वानों की जबान बंद हो जाती है। तो अब क्यों पछताते हैं। भद्र पुरुषों में कई दिनों तक ये आलोचना होती रही, लेकिन जैसे अपने बच्चे के दौड़ते दौड़ते धम से गिर पड़ने पर हम पहले क्रोध के आवेश में उसे घिड़कियाँ सुनाते हैं,
इसके बाद गोद में बिठाकर आंसू पोंछने और फुसलाने लगते हैं। उसी तरह इन भद्र पुरुषों ने व्यंग के बाद इस गुत्थी के सुलझाने का उपाय सोचना शुरू किया। कई सज्जन हृदयनाथ के पास आए और सिर झुका कर बैठ गए। विषय का आरंभ कैसे हो, शेष अगले भाग में। सादर प्रणाम।